नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है बैचलर ऑफ साइंस बीएससी इन फिजियोथेरेपी। ओके, ये कितने साल की स्टडी होती है, क्या क्या पढ़ाई करने को मिलेगा, ये क्या होता है, कौन कौन सी टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में, कौन कौन सी इंट्रेंस एग्ज़ाम्स होती हैं, आप कौन सा जॉब रोल्स में जा सकते हो, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसमें मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, प्रेस द बेल आइकन, और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने परिवारजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना सकूं, मुझे मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ: मेडिकल साइंस, पैरामेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स, मैनेजमेंट, बिजनेस, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हो, मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हो, राइट। सो इस वीडियो में बने रहें, अंत तक बने रहें। और या चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बीएससी इन फिजियोथेरेपी, तो ये 4 साल की स्टडी होती है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होती है, जो 12th के बाद आप करते हो। यहाँ पे 4 साल के बाद आपको 6 महीने से 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप्स होती है, राइट। तो यहाँ पे जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, वो है फिजिकल थेरेपी। जब आपको मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो जाती है हड्डियों में या ऐसे मसल पेशियों में, राइट, तो वहाँ पे आपको मरीजों को ट्रीट करना है। जिन मरीज को मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो जाती है, इंजुरीज हो जाती है, या फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाती है, तो जो पेशेंट को आप ट्रीट करते हो मसाज के साथ, फिजिकल थेरेपी के साथ, रिहेबिलिटेशंस के साथ, एक्सरसाइज साइंस के साथ, मैनुअल थेरेपी, ये सब आपको सीखने को मिलेगा कॉलेज में। ओके, तो यहाँ पे बायोलॉजी मस्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी या पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी से मस्ट, तो वो आपको होनी चाहिए। तो 45% आप सेकेंड डिवीजन लाते हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो। ये मिनिमम क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये एक्सपेक्ट करता हूँ, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा भी कि आप मिनिमम 60% लाएँ, फर्स्ट डिवीज़न लाएँ, ताकि आपको अच्छी कॉलेज मिल सके और बाद में भी आप अच्छे करियर में आप जा सको, प्रॉब्लम ना आए। ओके, इंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूँ तो आप नीट यूजी है, राइट। यहाँ पे आपको फिजियोथेरेपी कोर्स होती है, या IPU CET है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली, या पुडुचेरी की आपको जिपमेर इंट्रेंस एग्जाम्स हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट CUT भी है, COET। बाकी स्टेट लेवल्स एग्जाम है, बिहार, बंगाल, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, केरला। ओके, सबकी CUT होती है। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती हैं, जैसे कि मणिपाल है, SRM है, अमेठी है, लवली प्रोफेशनल है। ओके, तो ये 4 साल का इंटर्नशिप्स होता है, स्टडी होता है, प्लस 6 महीने से 1 साल की इंटर्नशिप्स होती है। ये फुल टाइम कोर्स है। जो आपको सिलेबस होगी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, हर ईयर में आपको 2 सेमेस्टर्स होंगी। सो ईयर 1 में आपको जो पढ़ाई करने को मिलेगा वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बेसिक नर्सिंग एंड फर्स्ट एड, इंट्रोडक्शन टू फिजियोथेरेपी। ईयर 2 में जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा वो है पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, किनेजियोलॉजी, फिजिकोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी। जो ईयर 3 में आपको पढ़ाई करने को मिलेगा वो है इलेक्ट्रोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्राउमेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन एंड सर्जरी, न्यूरोलॉजी, क्लिनिकल ट्रेनिंग। ईयर 4 में जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा वो है कम्युनिटी मेडिसिन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी इन कार्डियो, रेस्पिरेटरी, न्यूरोलॉजी एंड पेडियाट्रिक, रिहेबिलिटेशंस एंड एर्गोनॉमिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड प्रोजेक्ट वर्क्स भी होंगी। इसके अलावा आपको 6 से 12 महीने की इंटर्नशिप्स होंगे, जहाँ पे आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराया जाएगा हॉस्पिटल्स में, रिहैब सेंटर्स में, मसाज थेरेपी सेंटर्स में। ओके, और टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशंस हैं, AIIPMR मुंबई में, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर हैं, मणिपाल कॉलेज हैं, बेंगलोर की सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज हैं, ये नोएडा की अमेठी यूनिवर्सिटी है,
चेन्नई की SRM कॉलेज हैं, न्यू दिल्ली की जामिया हमदर्द हैं, दिल्ली की गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IPU है, राइट। ऐसे बहुत सारे इंडिया में टॉप कॉलेजेज हैं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो। करियर अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट, रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम कर सकते हो, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सेंटर में भी आपको काम मिल सकती हैं, ऑर्थोपेडिक क्लिनिक्स में काम मिल सकता है। बहुत सारी NGOs हैं जो डिसेबल्ड पेशेंट के लिए काम करती हैं, राइट। तो उसके साथ आप जुड़ सकते हो, या आप प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, मास्टर्स कर लिया। या एक और अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, मतलब आप खुद का प्राइवेट फिजियोथेरेपी क्लिनिक भी खोल सकते हो, राइट। सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो 3 लाख से 4 लाख आप सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रेशर में। अगर आपको 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप 5 लाख से 8 लाख भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सीनियर लेवल पे चले गए, 10 साल से प्लस की एक्सपीरियंस है, तो आप 10 लाख से 20 लाख की भी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कुछ स्पेशलाइजेशन चुन के या कुछ लोकेशन के साथ, क्योंकि लोकेशन पे डिपेंड करती है इंडिया में, राइट। ये मेट्रो सिटीज़ में या बड़े बड़े शहरों में, टाउन्स में भी इसकी डिमांड काफ़ी है। एब्रॉड चले गए, USA चले गए, UK, कनाडा, गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वहाँ पे मच हायर पैकेज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्सपीरियंस के साथ भी। इसके बाद आपको हायर स्टडी करनी है तो आप मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कर लो, उसमें भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोपल्मोनरी है, स्पोर्ट्स है, ऑर्थोपेडिक्स है, पेडियाट्रिक है। आप MBA भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि मुझे हॉस्पिटल्स या मेडिकल साइंस से जुड़े रहना है, लेकिन मुझे मैनेजमेंट रोल में जानी है, एडमिनिस्ट्रेशंस में जानी है, तो आप MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो, PhD इन फिजियोथेरेपी कर सकते हो। आप ओवरसीज में आप जाके लाइसेंस भी लेके आप काम कर सकते हो। USA में NPTE है, UK में HCPC है, UAE में DHA है, HAAD है, ये भी कर सकते हो। और देखिए इसकी डिमांड्स इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बाहर भी है, इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, ख़राब भी हो रहा है, हड्डियों में दर्द होती है, कुछ ऐसे बहुत सारे मसल्स पेन्स होती हैं, तो मसाज थेरेपिस्ट की बहुत ज़रूरत है, फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़रूरत है। स्पोर्ट्स कल्चर में भी डिमांड है, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे मदद मिल सके कि मैं इसे और बहुत सारे वीडियोज़ को कवर कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।